नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल व्यूज़ न्यूज़ एंड टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों आरज़ू काज़मी जी जो कि पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने नितिन शुक्ला जी का इंटरव्यू लिया जो कि भारत से हैं। इस इंटरव्यू में नितिन शुक्ला जी ने बताया है कि दलित भाई मोदी जी के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि आखिर हिंदू मोदी जी से क्यों नाराज़ हैं। इस इंटरव्यू में यह भी बताया गया है कि मुस्लिम भाइयों के लिए कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, क्या सच में मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, यह भी बात बताई गई है इसमें। और यह भी बताया गया है कि भारत में जब आइसोलेशन वार्ड बन रहे थे, उस समय पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो पाकिस्तान में आखिर क्यों कब्र खुदवा रहे थे। आइए साथियों, चलिए हम ये वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बोलना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। आने वाले हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए साथियों, हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं। कि भारत में जो पहली वैक्सीन का डोज जो गया वो किसको गया? एम्स का जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगा, हमने उसको सबसे आगे रखा। इसलिए नहीं रखा कि उसको मारना है। लोगों के मन में गलतफहमी, मोदी साहब ने नहीं लगाया, मोदी साहब सबसे आखिरी में लगवाएंगे, हो सकता है लास्ट शॉट लगवाएंगे, क्योंकि वो उनमें से हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते। अगर स्वीपर को पहले लगाया तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही मोदी साहब है जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिन्होंने स्वीपर्स के पैर धोए थे, अपने हाथों से पानी से पैर धोए और पोंछे उनके पैर और उनका सम्मान किया। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग जो है, कुंभ मेला जब लगा था, हिंदुओं का बहुत बड़ा मेला होता है, तो उसमें मोदी साहब ने कुंभ मेले के सफलता के बाद उनके पैर धोए थे। तो ये पूरे विश्व के अंदर लाइव टेलीकास्ट हुआ था, तो उनको कोई शर्म नहीं। और आज जब बारी आई कुछ देने की, तो सबसे पहले उनको दी, सम्मान भी वो उनको देते, सबसे पहले भी उनको देते, और खुद पीछे रहे। वो क्या चाह रहे थे? उन्होंने लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए, वो वहां व्यस्त थे। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन पाकिस्तान में जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम ट्रेंचेस खुदवा रहे थे जेसीबी से, कि लोगों के लिए कब्र कम ना पड़े। अरे हमें लोगों को बचाना है, उन्हें मारना थोड़ी कि मर जाएंगे तो उनके लिए कब्र का इंतजाम कर रहे हैं। हम बेड का इंतजाम कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना है। हमारे यहाँ आइसोलेशन सेंटर्स का इंतजाम हो रहा है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स का इंतजाम हो रहा है, आप वहां पर कब्र खोद रहे हैं लोगों के लिए। ये माइंडसेट किसी का भी हो गलत है। अगर भारत में होता तो भी गलत है, पाकिस्तान में हो रहा, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। वहां की जनता के बहुत मेरी संवेदनाएं हैं। इस प्रकार से देखिए, माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। कितनी भी बिल्कुल। बड़ी बीमारी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे कि हम अपने लोगों को बचाएंगे। लीडर वो होता है जो लोगों को बचाता है। लीडर वो नहीं होता जो कहता है ठीक है तुम सब कब्र में सो जाओ, मैं बड़ी कब्र खोद देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ। ठीक है, इसके अलावा नहीं है, तो उनका भरोसा जीतने के लिए मोदी जी क्या करेंगे? और दूसरा ये कि यहाँ पर भी कोई वो हिंदू और मुस्लिम वाली चीज तो नहीं सामने हमें देखने को मिलेगी कि मुसलमानों को बाद में लगा दो, हिंदुओं को पहले लगा दो। होना तो नहीं चाहिए। आई विश कि ऐसा ना हो, कि सबको एक ही जैसे ट्रीट करें जैसे किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में। लेकिन ये कि फिर भी, क्योंकि मैंने आपकी डिबेट्स में सुना है, मैंने वहीं से उठाया है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रही। आपकी डिबेट्स में ये बात हो रही थी आज भी कई चैनल्स पे कि हिंदू मुस्लिम उसमें एक उन्होंने फैक्टर निकाल लिया था। फिर वो कह रहे थे जी, जो अपोजिशन है वो कह रही थी हमें तो कोई ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर। देखिए क्या होता है, ऑपोजिशन का एक एजेंडा होता है, वो एजेंडा चलाता है। अब हिंदू मुस्लिम की बात कर लेता है, ऑपोजिशन का एक एजेंडा है। वो कहते हैं कि भाई हिंदू के लिए आप कर रहे हो, मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे। फैक्ट रिमेन्स कि भारत में जब कोई सड़क बनती है तो सबके लिए बनती है। बिजली अगर मेरे यहाँ आ रही है तो मेरे पड़ोसी मुसलमान का भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसके बंद कर दी जाएगी, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे काट। इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो जैसी बनी है, घर के सिलसिलेवार घरों से बनी हुई है, उसमें पीछे मुसलमान का घर है, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं, इसको लास्ट में रखो। वो पहले ही आएगा, अगर पहले है उसको पहले ही वैक्सीनेशन होगा। मजे की बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पिछली बार बोले, इस बार बोले सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक चीज और जुड़ गई, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी स्कीम्स उन्होंने मुस्लिम्स के लिए रोल आउट कर दी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि यदि आप भारत में मुसलमानों के लिए स्कीम्स देख लेंगे, शायद विश्व में किसी दूसरे देश में इतनी स्कीम्स नहीं होंगी। और ये बहुत बड़ा कारण है कि अब हिंदूज भी नाराज हो रहे हैं मोदी जी। वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हो, आप तो सिर्फ मुसलमानों को पूछ रहे हो। तो मैंने मोदी जी तो फंस गए। इधर मुसलमान के जो नेता हैं वो कहते हैं मुसलमानों के लिए नहीं करते हो, इधर हिंदू बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हो, बट एक्चुअली वो सबके लिए करते हैं। और कोई भेदभाव किसी प्रकार का कहीं भी नहीं है, ना वैक्सीनेशन में है, ना बिजली में है,
ना सब्सिडीज में। हाँ, सब्सिडीज में थोड़ा सा है, उनको ज्यादा मिलती है। उनको पीएचडी के लिए कोचिंग, तो आईएएस के लिए जो कोचिंग होती है, सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग होती है, वो उनको कोचिंग मिलती है, जो हिंदूज को नहीं मिलती। उसका पैसा सरकार देती है हमारे। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो उनको मिल रही है। उस्ताद स्कीम है, तमाम सारी स्कीम है जो मुसलमानों के लिए है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं है। तो माइनॉरिटीज को हमारे यहाँ भारत में हमेशा ज्यादा सुविधा दी गई है। ये 1947 से लेकर आज तक का इतिहास है और अभी भी दी जा रही है, जो कि एक लिहाज से मैं समझता हूँ इसको गलत भी मानता हूँ, क्योंकि पहली बात तो मुसलमान भारत में माइनॉरिटी नहीं है। मुसलमान भारत में 20 से 30% के आसपास हैं। वो कभी बोलते हैं 35 करोड़ है, कभी बोलते हैं 20 करोड़ है, तो हम भी नहीं समझ पाते कितने हैं। तो जितने भी हैं सभी भारतीय हैं और सभी को बाकायदा वैक्सीन लगेगी। पक्षपात कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा आप फायदा दे रहे हो, ना ये होना चाहिए हिंदुओं को ज्यादा फायदा दे रहे हो। देखो, एक समझिए, हुक्मरान के लिए, वजीर आजम के लिए सब बराबर होने चाहिए, और भारत में लगभग ऐसा है। भारत में सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव कहीं से कहीं तक नहीं है। हम लोग ये नहीं देखते कि कहाँ कौन आदमी काम कर रहा है। आईटी इंडस्ट्रीज में मुस्लिम्स भी काम कर रहे हैं। बाल कटवाने हम जाते हैं, 80% मुस्लिम, 90% मुस्लिम। तो ऐसा नहीं है, ये सब तो सब फालतू की बात है। और देखिए, ऑपोजिशन को कुछ तो कहना है अपनी दुकान चलाने के लिए। अगर कुछ भी नहीं कहेंगे तो काम कैसे चलेगा, फिर ऑपोजिशन ही किस मतलब। लेकिन मैं समझता हूँ कोरोना जैसी चीज में मतलब इतना नीचे गिरकर नहीं करना है।